होम बेस्ड एग्जामिनेशन वर्सेस सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर ACCA। दोस्तों मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आप होम बेस्ड एग्जामिनेशन दें या सेंटर बेस्ड दें, बिकॉज देयर आर टू ऑप्शंस इन ACCA। आप या तो घर में बैठकर एग्जामिनेशन दे सकते हैं या किसी सेंटर में जाकर दे सकते हैं। दोनों के अपने प्लस माइनस हैं। मैं भूपेश आनंद आपके सामने लास्ट 20 ईयर्स से आई एम ऑन टू ACCA कोचिंग। वी आर द लर्निंग पार्टनर्स। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड में क्या क्या आपके पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट है। द फर्स्ट पॉइंट इज होम बेस्ड का वैसे मतलब ये है कि आप घर के कंफर्ट में आराम से अपने आप उसी स्टडी टेबल में जहां पढ़ते आए हैं उसी में पेपर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा एक कंफर्टेबिलिटी अच्छी होती है, लगती है, क्योंकि जहां पर हम रेगुलर रहते हैं वो हमारा एक कंफर्ट जोन बन जाता है। बट दोस्तों देयर आर सम डिफरेंसेस। तो मैं पहला डिफरेंस आपके सामने लेकर आऊंगा, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। आपको अब ये चेक करना है कि जो सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो आपके घर से कितनी दूर है। क्या वो आपकी सिटी में है या किसी दूसरी सिटी में है, क्या आप ही की स्टेट में है या दूसरी स्टेट में है। तो लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि उस दिन आपको सेंटर में पहुंचना इंपॉर्टेंट है। कितनी दूर है, कितने आपकी ट्रेवलिंग कॉस्ट लगेगी, कितना समय लगेगा। अगर काफी दूर है तो जनरली मैं रिकमेंड करता हूं कि आप उस केस में होम बेस्ड एग्जामिनेशन दें। होम बेस्ड में आपका प्रॉक्टर होगा। प्रॉक्टर का मतलब है आपका चेकर मिलेगा, आपको वो चेक करेगा। इसमें होम बेस्ड एग्जामिनेशन में मैं जनरली बच्चों को कहता हूं कि अगर आपकी सेंटर ज्यादा दूर नहीं है तो फिर तो सेंटर बेस्ड देना चाहिए, क्योंकि सेंटर बेस्ड में एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है, एक प्रोफेशनल सेटअप है। आप जाएंगे एज ए गेस्ट, पेपर देंगे और आ जाएंगे। बट होम बेस्ड में आपको पूरा टेक्निकल अप्लायंसेस, मतलब आपका कैमरा बड़ा अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका इंटरनेट का कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, जरा सा वेरिएशन ना हो, क्योंकि अदरवाइज फिर आपको होम बेस में प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, जब नो डाउट जब आप घर से देते हैं और आपका नेट में कुछ फ्लक्चुएशंस हो गई या कुछ और प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉक्टर हेल्प करता है। प्रॉक्टर आपको गाइड करेगा। ACCA वाले भी रीशेड्यूल भी आपकी टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, और कुछ केसेस में तो रीशेड्यूलिंग की बात भी होती है कि आप नेक्स्ट वीक पे रीशेड्यूल कर लीजिए। बट ये सारे ना हैकअप्स होंगे जब आप घर से पेपर देंगे, क्योंकि आपको टेक्निकल अप्लायंसेस मेंटेन रखने पड़ेंगे। और कैमरे की बात जैसे बताई। बट अगर आप सेंटर बेस पे जाते हैं तो दोस्तों कुछ नहीं, आप जाएं, पेपर दें, नो टेंशन ऑफ इंटरनेट, नो टेंशन ऑफ कंप्यूटर, नो टेंशन ऑफ नथिंग डूइंग। अब सवाल ये आता है कि हम कौन सा दें, कॉस्ट डिफरेंस क्या है। बेटे कॉस्ट डिफरेंस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में कॉस्ट सेम है। हाँ, अगर आप होम बेस्ड एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आपकी ट्रेवलिंग कॉस्ट, आपका टाइम सेव हो जाता है। अगर आपकी कोई दूसरी सिटी में पेपर देने जाना तो आपकी ट्रेवलिंग कॉस्ट बच जाएगी। यही डिफरेंस है कॉस्ट में। अगर आप होम बेस में देखें या सेंटर बेस में देखें, मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं लेवल्स की बात कर रहा हूं कि किस लेवल में आपको होम बेस देना चाहिए और किस लेवल में सेंटर बेस देना चाहिए। दोस्तों अप्लाइड नॉलेज लेवल में आपको पता ही है, पेपर्स आर ऑन डिमांड। बिजनेस टेक्नोलॉजी F1, मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2, F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, F4 कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉस, ये चारों पेपर ऑन डिमांड हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से पेपर दे सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप पहली बार पेपर दे रहे होते हैं। इसमें आप अगर घर से देते हैं, होम बेस देते हैं, तो पेन, पेपर और कैलकुलेटर तीनों अलाउड है। नॉलेज लेवल की बात कर रहा हूं तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि पहला दूसरा पेपर आप नॉलेज लेवल के सारे पेपर घर से दीजिए। बट अगर आप स्किल बेस्ड में जा रहे हैं, स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, प्रोफेशनल तो है ही, स्किल बेस्ड में अगर आप होम बेस्ड एग्जामिनेशन देंगे तो बेटा आपको पता है पेन, पेपर और पेंसिल अलाउड नहीं है। आप कैलकुलेटर, पेंसिल और पेन अपने पास नहीं रख सकते। बट इफ यू आर गिविंग स्किल एग्जामिनेशन थ्रू सेंटर बेस, आप किसी सेंटर में जाके पेपर दे रहे हैं तो पेन भी, पेपर भी, पेंसिल भी, कैलकुलेटर भी अलाउड है। एक बात जो मैंने देखी, जो मेरे स्टूडेंट्स ने बताया मेरे को, एक बच्चा F9 पढ़ रहा था, मुंबई की स्टूडेंट थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो उन्होंने कहा कि मैंने घर से पेपर दिया F9 का, स्किल लेवल का, और बेटे उनका रिजल्ट नलीफाई हो गया। ऐसी बड़ी सारी इश्यूज आ रहे हैं जहां पर रिजल्ट जो है नलीफाई हो जाता है। नलीफाई का मतलब क्या है कि अगर आपका सेक्शन C सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर मिलता जुलता है, या कुछ ऐसा उनको लगता है कि कॉपी पेस्ट हुआ है, या कुछ आपने कहीं से कॉपी किया, तो आपका रिजल्ट वो नलीफाई कर देते हैं। मेरी बात को आप शायद समझ रहे हैं। तो आपको फिर दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। तो मैं मोटा मोटी एक आपको बोलूं, स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन में आप सेंटर बेस्ड ऑप्शन ऑप्ट करें,
क्योंकि आप सेंटर में जाएंगे तो नलीफाई का डर खत्म हो जाएगा, पेन पेपर कैलकुलेटर अलाउड होगा, रफ वर्क में इजीली कर पाएंगे। अगर आप स्किल बेस्ड होम बेस में करते हो तो ये चीजें अवेलेबल नहीं है। बेटे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लाइफ में टाइम इज वेरी प्रीशियस। तो ऑन द होल समरी की बात करें तो नॉलेज लेवल में आप होम बेस में जा सकते हैं, स्किल लेवल में मैं रिकमेंड करूंगा यू शुड गो फॉर सेंटर बेस्ड। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों मैं हमेशा मेहनत करता हूं कि आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें आपके लाइफ में आपको सक्सेस अचीव कराएं, आपको गाइड करें। तो दोस्तों लाइक कर सकते हैं, आगे आपकी इच्छा है, शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप कमेंट लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं। मिलता हूं भूपेश आनंद आपको नेक्स्ट वीडियो में।